नमस्कार दोस्तों, मैं अमलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गलत इंसान के प्रारब्ध को अगर आप बदलने का प्रयास करते हो तो कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, बहुत लोग एक अपने आप में एक भावना रखते हैं दूसरों की मदद करने की, दूसरों की हेल्प करने की, दूसरों को कठिनाई से निकालने की। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये पुण्य का काम है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम किसी की सफ़रिंग को दूर कर रहे हैं तो हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएँ मिलेंगी। पर दोस्तों, एक चीज़ हमेशा आप समझ लेना कि मदद भी उसकी की जाती है जो मदद डिज़र्व करता है। जो नहीं डिज़र्व करता है, अगर आप उसकी मदद करेंगे तो आप ही डूब जाएँगे। एक कहावत है कि डूबते को सहारा दोगे तो तुम डूब जाओगे और डूबने वाला उबर जाएगा, और अक्सर ऐसा बहुत जगह होता है। आपको इस बात को समझना होगा कि हर इंसान की मदद नहीं की जा सकती। जो डिज़र्विंग है उसी की मदद की जाएगी। अगर आप नॉन डिज़र्विंग की मदद करोगे तो आप उस कष्ट को भोगोगे जो वो डिज़र्व करता था, जिससे आपने उसको छुड़ा लिया। एक कहानी थी एक चौकीदार की, एक ये रियल स्टोरी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो चौकीदार एक साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता था और वहाँ पे बहुत चोरियाँ करता था। बहुत चोरियाँ, सामान है, प्लम्बिंग का सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान है, वायर्स हैं, स्विचेज़ हैं और पाइप हैं, इन सबको चोरी करता था। सीमेंट है, चोरी करता था, बेचता था। बैग्स हैं सीमेंट के खाली या भरे बैग, उन तक को बेचता था। कुछ भी आंकड़े दिखा देता था, सामान आर-पार कर देता था। अक्सर ओनर्स को इतनी नहीं उस चीज़ की इल्म थी। धीरे-धीरे ओनर्स को पता लगने लगा कि हाँ, वाक़ई में ये चोरी करता है। इस वजह से सामान कम हो रहा है। खूब सामान आ रहा है, उसके बावजूद भी मकान में सामान लगने के बावजूद भी सामान कम पड़ रहा है। लाखों का सामान आ रहा है तब भी कम पड़ रहा है, क्योंकि वो रेगुलरली चोरी कर रहा था। अब ये जानते हुए भी वो उसके प्रति थोड़े लीनिएंट रहते थे कि कोई नहीं, गरीब आदमी है, और उससे उसको चोरी का बढ़ावा मिला। पहली गलती। दूसरी चीज़, उसको उसने कहा मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे नीड है कुछ, तो मुझे तनख्वाह के अलावा एडवांस दे दो। तो उन्होंने एक नॉन डिज़र्विंग इंसान को एडवांस दिया, उसकी मदद करी पैसों से। यहाँ तक कि उसकी फैमिली में कोई इलनेस थी तो उसका इलाज भी कराया। तो उससे क्या हुआ, उल्टा वो इंसान सुधरा नहीं, बल्कि उसने इनको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब वो हर छोटे सामान के लिए माँग करने लगा तनख्वाह के अलावा। तनख्वाह के अलावा, भई मुझे रज़ाई ला दो, सर्दी हो रही है, या मुझे कंबल ला दो, मेरे लिए जूते ला दो, मेरे लिए ये ला दो, और वो रेगुलरली लाते रहे। एक उन्होंने एक अपनी तरफ से एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ लिया है सोच के कि गरीब आदमी शायद ये चोरी करना बंद कर देगा। पर वो ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और उस इंसान ने एक, ये कह लो, एक सिस्टम बना लिया कि अगर तनख्वाह के अलावा तुम मुझे सामान, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते रहोगे, तो मैं और ज़्यादा नुकसान करूँगा। अब उसने क्या किया, वो कोई भी सामान आता तो उसमें भी टाका मारता। कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ब्रश ख़त्म हो गया, पेंट ख़त्म हो गया, या कोई ऐन वक़्त पे कोई छोटे से औज़ार की ज़रूरत पड़ गई, तो वो हर वक़्त तो मालिक नहीं भागेगा, तो वो उसको भेज देते थे, तू ले आ। तो ₹100 की चीज़ वो 200 की बताता था। यहाँ तक कि हद ये हो गई कि उसकी चोरी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने किसी और की साइट से घोड़ी चोरी करके दिखा दी कि मैं ये नई खरीद के लाया हूँ, और उस नाम के ₹1000 ले लिए, और जबकि उस नई घोड़ी की कीमत बाज़ार में ₹200 थी, और ये घोड़ी नई भी नहीं थी, ये चोरी की थी जो उसने बगल वाली साइट से उठा के नई कह के दिखा दी। तो उसका जो वो था, हौसला इतना बढ़ गया था कि उसको लगा कि वो मालिक बेवकूफ़ है। और अक्सर ऐसा लोग गलतियाँ करते हैं और नॉन डिज़र्विंग लोगों को मदद करने लगते हैं, और इतने ज़्यादा नुकसान में आ जाते हैं कि पूछिए मत। जब उन्होंने थोड़ा मदद करना कम कर दिया, उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करना कम कर दिया, तो उसी ने दुश्मनाई निकालनी शुरू कर दी और मालिक का नुकसान करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। उसने अपना वो गंदा रूप दिखाया, वो गंदा बिहेवियर दिखाया, जिसको सुन के, देख के उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो हैरान रह गए कि जिसको हमने इतना भर-भर के दिया, जिसको हमने यहाँ तक भर दिया, वो इंसान ऐसा निकला। तो यहाँ इन लोगों की गलती क्या रही? इनकी बात होती है अक्सर मुझसे कंसल्टेशन पे, तो इन्होंने कहा हमने इतना किया, ये किया, वो किया, तब भी हमें सिला मिला। गलती इन्होंने क्या की कि जो नॉन डिज़र्विंग है, जो इंसान का आपको पता लग गया कि वो चोरी करता है, उसको आप पैम्पर कर रहे हो, उसको आप फर्दर चीज़ें दे रहे हो सोच के कि वो चोरी बंद कर देगा। इंस्टेड कि आपको उसको बाहर निकाल देना चाहिए था। कोई भी इंसान आपको पता लगता है कि गलत है, और आप उस इंसान को और ज़्यादा आप फ़ायदे देते हो और सोच के कि वो बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। ऐसे ही एक हमारे पास केस आया था जहाँ एक लेडी थी, खाना बनाती थी, और उसकी एक बहुत गंदी आदत थी कि वो बहुत जेलसी करती थी।
घर वालों से, घर के बच्चों से, सबसे बहुत जलन करती थी। तो यहाँ तक कि फ्रूट्स आते थे तो उसमें जो है कट मार देती थी, कभी कोई चीज़ ख़राब कर देती थी, तोड़ देती थी चीज़ों को जानबूझ के, कटलरी को, हर चीज़ को। तो ये जानते हुए भी ओनर्स उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे और उसको गिफ्ट्स वग़ैरह देते रहते थे। यहाँ तक कि एक ट्रेडिशन बन गया था कि उसके बच्चों के लिए गिफ्ट्स आते थे, उनके जन्मदिन पे केक आता था, ड्रेसेस आती थी और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने धीरे-धीरे अपनी पैरेलल किचन बनानी शुरू कर दी। जो सामान महीने में यूज़ होता है वो हफ़्ते में यूज़ होने लगा क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो नमक की, मसालों की, घी की चोरी करती रही और इतनी ज़्यादा करने लगी कि हर चौथे दिन, पाँचवें दिन वो खड़ी हो जाती थी कि मसाले ख़त्म हो गए, दाल ख़त्म हो गई, घी ख़त्म हो गया और अपने आप में ये एक उसका एक सिस्टम बन गया था। जब उन्होंने उस चीज़ को रोकने का प्रयास किया, तो उसने बहुत ज़्यादा उनके घर में कलेश किया, परेशानी की, यहाँ तक कि उनके बच्चों के खाने में भी चीज़ें मिला के उन्हें दे दी, ब्लैक मैजिक उन पे कर दिया, जिससे उनके बच्चे बीमार हो जाएँ, नुकसान उन्हें हो। तो कहीं न कहीं क्या देखने को मिला कि आपने नॉन डिज़र्विंग को जब आपको पता लग गया कि इंसान आपसे जलता है, कुढ़ता है, जानबूझ के आपका नुकसान करता है, उसके बावजूद भी आप उसको पैम्पर कर रहे हो सोच के कि शायद वो सुधर जाए। हमेशा इस बात को ध्यान रखो जो गलत है, जो इंसान बुरा है, उसको सफ़रिंग अगर कोई ईश्वर ने दी है, कुदरत ने दी है तो वो डिज़र्व करता है। उसको वो सफ़रिंग झेलने दो क्योंकि वो उसी के काबिल है। अगर आप सोचोगे कि नहीं चल इसके बच्चे बीमार है मैं इलाज करा दूँ या नहीं इसको कोई डिफ़ॉर्मिटी में मदद कर दूँ, तो आप उसके उस प्रारब्ध को रोक रहे हो, जो उसको भोगना है। फिर आपने तो उसको उस कष्ट से निकाल दिया जो उसको भोगना था। अब वो कष्ट आपके सर आ जाएगा, आपको किसी न किसी रूप में उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है मदद भी हर एक की नहीं की जाती। अब कोई भी क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, कोई और क्राइम करने वाला है। हालाँकि कानूनी तौर पे लोग उनकी मदद होती है, पर असल ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा आपके पास आता है और आप उसकी मदद करते हो, अनकंडीशनली उसकी मदद करते हो, जानते हुए भी कि इंसान बुरा है, ये बुरे कर्म कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप देखना एक दिन वो आपके साथ ही कोई न कोई गलत काम कर जाएगा, आपके साथ ही कोई न कोई ट्रेजेडी कर जाएगा। क्योंकि आपने उस इंसान पे विश्वास किया जो डिज़र्विंग नहीं है। तो जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं और आपको देखो अवेयरनेस नहीं है तो बात अलग है कि आपको नहीं पता इंसान कैसा है, तो आप मदद कर रहे हो। पर अगर आपको पता है कि इंसान बुरा है, इस इंसान ने किसी और का बुरा किया है, चाहे आपके दुश्मन का ही बहुत बुरा क्यों ना किया हो, तो भी समझ लो कि वो इंसान अच्छा नहीं है। क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा कर सकता है और बहुत बुरा कर सकता है, वो कल को आपके साथ भी बुरा कर सकता है। हम क्या सोचते हैं कि हाँ, हमारे दुश्मन के साथ इसने बुरा कर दिया, चलो ये हमारा दोस्त बन गया। पर वो इंसान किसी का भी सगा नहीं है जो इंसानियत को ख़त्म कर दे, जो दूसरों के साथ बुरा करे। अगर कोई किसी के यहाँ चोरी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कोई भी तरीके के गलत कृत्य कर रहा है, जो कृत्य आप कभी भी अपने साथ होते हुए पसंद नहीं करोगे, तो ऐसे इंसान को कभी भी ट्रस्ट ना करें, कभी भी विश्वास ना करें और ऐसे इंसान की मदद ना करें, जो इस तरीके का हो। ऐसा ही एक इंसान था जो ठेकेदार था एंड मुझे बताया उन लोगों ने कि वो अक्सर लोगों के यहाँ से सामान चोरी कर कर के ले जाता था। साइट ख़त्म हो गई और भी सामान चोरी कर लिया और अगेन इसमें भी ऐसा ही एक केस था जिसमें चौकीदार शामिल था। ठेकेदार और चौकीदार मिलके चोरी करते थे। दूसरों की साइटों पे ले जाता था वो। अब ऐसे ही कोई इंसान था जिसकी साइट से वो चोरी करके लाया स्काफोल्डिंग। तो वो इंसान झगड़ा करने उससे आ गया तो मालिक ने उस ठेकेदार की का साथ दिया, उसको बचाया, ये सोच के कि मेरे यहाँ से थोड़ी चोरी हुआ है, किसी और के यहाँ से चोरी करके आया है, मैं तो इसको बचाऊँ क्योंकि मेरा काम रह जाएगा और इंसानियत में है, क्या पता क्या बात हो, इसको बचा लेते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा, क्या पता क्या सच है, क्या गलत है, ये करके उसने उसको बचा लिया। पर उसी ठेकेदार ने उसी इंसान के यहाँ, उसी ओनर के यहाँ डबल ट्रिपल चोरी करनी शुरू कर दी और उसको इतना बड़ा सेटबैक दिया और ढेर सारा उससे पैसा लेके भाग गया और काम अधूरा छोड़ गया। तो आपने गलत इंसान का साथ दिया है जानते हुए ये सोच के कि इसने तो किसी और के साथ गलत किया है, आपके साथ थोड़ी किया है। पर हमेशा ये बात ध्यान रखो अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है बहुत और आपको पता है, तो वो इंसान मदद के काबिल नहीं है। वो इंसान कभी भी आपके साथ भी गलत कर सकता है, आपको भी धोखा दे सकता है। कहते हैं ना अक्सर बहुत लोग होते हैं जो अपनी बीवी को धोखा देके आपके पास आ जाते हैं, पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं। उस पराई स्त्री को सोचना चाहिए जो अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, वो आपका सगा क्या होगा। और ऐसे आदमी अक्सर धोखा दे देते हैं
या तो मर्डर कर देते हैं या छोड़ देते हैं या कीप बना लेते हैं या किसी न किसी वे में एक जो है आपकी स्टैंडिंग रहती नहीं है, ना बीवी का दर्जा देते हैं, ऐसी हालत कर देते हैं उस पराई स्त्री की कि धोबी का कुत्ता घर का ना काट का। तो ये लोग मतलबी होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ खुद का मतलब सीधा करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। अक्सर हम लोग ये सोच के शांत हो जाते हैं कि हमारे साथ तो बुरा नहीं किया ना, तो फिर हम क्यों बुरा बने या हम क्यों इसके साथ दुश्मनी करें। बात दुश्मनी करने की नहीं है, बात है कि ऐसे इंसान की आप मदद ना करें जो दूसरों के साथ बुरा करता है। क्योंकि ऐसे इंसान को की मदद करना, उसको बचाना, उसके प्रारब्ध को बदलना, अगर उसको कोई हेल्थ वाइज़ पनिशमेंट मिली है, कोई उसको बीमारी हो गई है, कोई उसको फाइनेंशियल क्रंच हो गया है, कोई भी उस पे आपदा आई है, इट मीन्स कुदरत ने उसको सज़ा दी है। अब आप उस सज़ा को रोकोगे तो खुद आपको वो चीज़ भोगनी पड़ेगी और वो इंसान उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि फिर कुदरत आपको पनिश करेगी कि उसका ये प्रारब्ध था, जो उसको भोगना था, पर आपने उसे रोक लिया। अब सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा, जो जिसको सज़ा मिली थी घोड़ी बनने की, और वो घोड़ी बन के पृथ्वी पे विचरण कर रही थी और सूर्यदेव ने उसकी सज़ा को रोकने का प्रयास किया, तो उन्हें भी घोड़ा बनना पड़ा। और उससे कितनी ज़्यादा सूर्यदेव इतने बड़े महान देवता होते हुए, ग्रहों के राजा होते हुए, उनको घोड़ा बनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दूसरे के प्रारब्ध में आने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया। तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप किसी की भी गलत इंसान की को अगर कोई दुःख मिल रहा है, सज़ा मिल रही है कुदरत द्वारा और आप उसे रोकते हो, तो आपको वो चीज़ भोगनी पड़ती है। तो मदद उसी की करें जो इस लायक हो। अगर आपको नहीं पता इंसान कैसा है, सोच समझ के करें। पता है कि ये इंसान बुरा है, तो मदद बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो धुनी हमारी मंगाइए, घर में जलाइए, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपके कार्य सफल होने लगेंगे और आपको हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जला दीजिए। ये साधारण नारियल नहीं है जो हम देते हैं, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं और इनमें शक्ति होती है जो हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर कर देती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में और उसी हिसाब से पर्सनल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेगेटिविटी के विषय में ज्ञान हासिल कर सकें और खुद की रक्षा कर सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।